अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग डायरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब हम आपको बताएंगे कि चाइनीज़ नेक किस तरह से तैयार की जाती है। ये जो चुन्नट हमने लगाया है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, वरना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये कस्टमर ने कहा था तो इसलिए हमने उसके लिए ये चुन्नट रखा है। इसके बाद इसको हम डबल फोल्ड करके आयरन से प्रेस कर लेंगे और इसके बाद हम कॉलर की लंबाई चेक करते हुए इसकी चौड़ाई भी आप 2 इंच देख रहे हैं और इसको जो हमने 4 इंच रखा था और 4 इंच के बाद हमने इसको फोल्ड करने पे 2 इंच किया और इसके बाद UHQ के साथ जो है ना इसको लैस को एक दूसरे के साथ अटैच करके इसका सेंटर का निशान लगा दिया है, ताकि जब हम नेक को उसके ऊपर लगाएं तो गले पे तो हमारी बैक और से जब मूव करके वो फ्रंट पे है तो दोनों साइड से इक्वल हो। यहाँ पे हमने दरमियान में मार करके यहाँ पे कट का निशान लगा दिया और इधर हम 3.5 इंच उधर से और 3.5 इंच उधर से करके हम जो है ना इसकी उधर भी नेक का निशान लगाया, ताकि हमारा जो वो नेक है प्रॉपर सही तरीके से पूरा है। यहाँ पे रखते हुए हमने इधर से ऊपर से मार्क कर लेना है जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने सिलाई में देना है। मार्क करने के बाद वहाँ पे नेक रख के और उसके बाद कट का निशान लगाया और यहाँ से इसकी निशान लगाने के बाद जहाँ से कितनी लंबाई चाहिए और हमें कितनी चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा देंगे। और ऐसे स्केल की मदद से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के पीछे से ही हम 1 इंच कम करके फिर निशान लगा के वहाँ से हम कट कर देंगे, ताकि जब हम अपना राउंड कलर लगाएं तो पूरा है। जितना ये अब 2 इंच आ रहा है तो इसका हाफ समझे आप निशान लगाएंगे। अगर वो 2 इंच डबल में आप रख के देख रहे हैं 2 इंच है तो आपने इसका हाफ ही लगाना है। और हमने 3 इंच का बुकरम लेके और 2 इंच चौड़ा लेके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ताकि जब हम यहाँ से कट लगा के इसको मूव करें तो इसमें फिनिशिंग आए और वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन लगे। यहाँ पे हमने इसकी ये नेक को आपस में शोल्डर को जोड़ लेना है और उसके बाद ये जो लेस जॉइंट है इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे अभी ये आपके सामने जहाँ से 3 इंच का मैंने मार्क किया था वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे इसको लगाना। 3 इंच के मार्क के सेंटर पे 3 इंच उधर से छोड़ दिया और 3 इंच उधर से छोड़ने के बाद जो सेंटर का था वहाँ से नेक और कॉलर दोनों का ही हमने रख के सिलाई लगाया। इधर हम थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि जब मूव करें तो मूव करते हुए अक्सर जो शोल्डर के ऊपर चुनट आ जाता है तो वो चुनट बिल्कुल भी ना आए। यहाँ से देखिए बिल्कुल उस जगह पे लग के और वहाँ पे ही हमने पेन की मदद से इसको निशान लगा दिया, ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिलाई यहाँ पर है। यहाँ पर सिलाई लेके आके इसको पक्का कर लेंगे और पक्का करने के बाद इसको निकाल के आप देखेंगे कि इसमें कितना प्रॉपर सही तरीके से फिनिशिंग तरीके से ये नेक लगी है और बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं हुआ। नॉर्मल जितना कि हमें चाहिए था उतना ही हुआ है और इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो इस तरह आप दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इधर से भी कट लगाएंगे, ताकि जब मूव करें शोल्डर से तो अक्सर जो चुनट आता है वो ना आए। यहाँ पे बुकरम लगा देने का देखिए इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जब आप इसको मूव करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग तरीके से होता है। थोड़ा सा हार्ड होगा तो हमें इसके ऊपर सिलाई लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये कपड़ा ही सिर्फ होगा और आप इसको कट लगा के मूव करेंगे तो ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, तो इसलिए इस पर फिनिशिंग भी नहीं आएगी। आप इस आपके सामने ये तैयार हो गया। ये जो इसका यहाँ पे रफ पॉइंट नज़र आ रहा है वहाँ पे हम 7.5 इंच का कपड़ा लेंगे और 1 इंच चौड़ा होगा। 7.5 इंच इसलिए लिया क्योंकि नेक हमारी 3 इंच वहाँ से थी और 3 इंच वहाँ से थी। 7.5 इंच पे हमने थोड़ा सा हाफ उधर से मूव करना है और हाफ उधर से मूव करने के बाद वो हमारे पास 6 इंच ही बचेगा। यहाँ पे रख के इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम सुई की मदद से तुरपाई लगा के और इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैक से कितनी फिनिशिंग तरीके से इसकी सिलाई लग के ये तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन आपके सामने। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।